बारिश यानी कि प्यार, प्यार का मौसम। इट इज़ लाइक लव। ये प्यार के जैसा ही है। जैसे बारिश में भीगते वक्त हमें ये पता होता है कि हम बीमार ज़रूर होंगे, लेकिन फिर भी हम बारिश में भीगते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसमें खेलते हैं। उसी तरह प्यार भी है। हमें पता है कि हमें इसमें दर्द मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम प्यार करना चाहते हैं। प्यार एक अजीब सा नशा है, एक अजीब सा जादू है। इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर माने तो ये कुछ भी नहीं है, और अगर मान ले तो ये सब कुछ है। चाहे जो भी हो, लव इज समथिंग लाइक रेन। हो गया सर? नीलिमा ने अपने लेख पूरे करते हुए कहा। तो पब्लिशर राज जिन्ना ने कहा, हाँ हो गया। वैसे काफ़ी खूबसूरत लाइन्स हैं। अगर खूबसूरत नहीं होती तो शायद आप लिखते भी नहीं। सच्चाई बयां करते हुए नीलिमा ने कहा। तो राज ने कहा, कड़वा सच। हाँ? राज की बात पर नीलिमा मुस्कुरा पड़ी और कहा, तो मैं चलती हूँ सर। ठीक है जाओ, राज ने लापरवाही से कहा। तो नीलिमा ने टेबल पर झुककर गंभीरता से कहा, सर आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? मैं क्या भूल रहा हूँ? तभी अचानक से राज को याद आया और उन्होंने अपने ड्रॉयर में से एक लिफाफा निकालकर नीलिमा की तरफ बढ़ाया और कहा, ये लो तुम्हारे फैन का लेटर। वैसे तुम्हारा फैन तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देती। लेटर को उलट पलट कर देखने के बाद नीलिमा ने कहा, आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हैं सर? तो डरने का नाटक करते हुए राज ने कहा, अरे नहीं नहीं, मेरी ऐसी मजाल कहाँ जो मैं तुमसे फ्लर्ट करूं। पर एक बात कहूँगा, तुम मुझे सर मत कहा करो। आई मीन वी आर जस्ट सेम एज। जाते हुए नीलिमा ने कहा, पर मैं सर कहने में ही कंफर्टेबल हूँ। ओके सर, सी यू देन। नीलिमा चली गई तो राज ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, पता नहीं तुम कब समझोगी मेरे दिल की बात। घर आते ही नीलिमा ने वो इन्वेलप अपनी अलमारी में रखा। उस अलमारी में और भी कई लिफाफे पड़े थे, जिससे मालूम पड़ता है कि नीलिमा के इस फैन ने और भी कई सारे लेटर लिखे थे। लेटर रखने के बाद नीलिमा ने 2 कॉफ़ी बनाई और 2 कप में निकाली। इसके बाद एक कप को ढककर दूसरा कप उठाया और बालकनी में आकर कॉफ़ी पीने लगी। उसके चेहरे पर एक कमाल की स्माइल थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। उसे कोई प्रॉब्लम, कोई दुख नहीं हो। वैसे नीलिमा के चेहरे के एक्सप्रेशन में कितनी ज़्यादा सच्चाई है, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। नीलिमा ने अपनी कॉफ़ी खत्म की ही होगी कि तभी डोरबेल बजी। उसने कॉफ़ी कप ड्राइंग रूम के टेबल पर रखा और दरवाज़ा खोला। सामने उसकी हम उम्र दोस्त दिव्या खड़ी थी। अंदर आते ही बोल पड़ी, मेरी कॉफ़ी? एज यूजुअल सेम प्लेस, नीलिमा ने मुस्कुराहट के साथ कहा। अपना बैग रखने के बाद दिव्या किचन की तरफ दौड़ी और कॉफ़ी लेकर हॉल में आई। इसके बाद 2 मिनट में उसने पूरी कॉफ़ी खत्म कर दी। नीलिमा ने दोनों कप उठाया और किचन की तरफ जाने से पहले बोली, तुम्हें हमेशा ठंडी कॉफ़ी पसंद क्यों आती है? तो दिव्या बोली, क्योंकि उसे पीने के लिए वेट नहीं करना पड़ता, और मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे आने से पहले मेरे लिए कॉफ़ी बना कर रखती हो, वो भी बिल्कुल टाइम पर। नीलिमा किचन में कप रखकर बाहर आई तो सामने देखा कि दिव्या उसके अलमारी से फ़ैन का लेटर निकाल कर अलट पलट कर देख रही थी और सामने नीलिमा को देखकर कहा, तो इसे खोलकर पढ़ें? सोफे पर बैठकर नीलिमा बोली, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। दिव्या भी सोफे पर बैठ गई और लिफाफा खोलकर पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें लिखा था, हेलो मैम, आप कैसी हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगी। मैंने आपकी प्रकाशित हुई पोयम पढ़ी। आपकी कविताओं में न जाने क्या जादू है, मेरी हर दर्द को दूर कर देती हैं। उन कविताओं ने मेरी ज़िंदगी की हर मुश्किलों को आसान किया है। एक अजीब सी गहराई है उनमें, एक अजीब सी कशिश है, एक अजीब सा प्रेम है। मैं जानता हूँ कि मैं हर लेटर में ऐसा ही कुछ लिखता हूँ। वैसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। बारिश आने वाली है तो मैं बारिश पर कविता सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगी। आपका फ़ैन साहिल। बारिश शब्द सुनते ही नीलिमा गहराई में चली गई और बोली, ओह ये बारिश। दिव्या ने पूछा, तो क्या करोगी? उसकी मांग पूरी करने का इरादा है या? नीलिमा बीच में ही बोल पड़ी, ऑफ कोर्स है। तुम तो जानती हो मुझे बारिश पसंद ही नहीं बल्कि उससे प्यार है। और दूसरा रीजन है इस फैन का नाम, साहिल। जब भी ये नाम सुनती हूँ एक अलग सा लगाव हो जाता है। दिव्या ने कहा, नीलू ये भी तो हो सकता है कि ये वही साहिल हो जिसे तुम कई सालों से ढूंढ रही हो। एक लंबी सांस भरते हुए नीलिमा ने कहा, काश ऐसा होता, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्हें कविताएं कोई खास पसंद नहीं है और बारिश
वो तो बिल्कुल भी नहीं। पर इन जनाब को बारिश इतनी पसंद है कि हर साल बारिश पर कविता की मांग करते हैं। दिव्या ने कहा, हर साल कहाँ नीलू, ये दूसरा साल ही तो है। वैसे तुम्हें यहाँ 2 साल हो गए, समय बहुत जल्दी बीत गया है ना? हाँ, वक्त तो बीत गया, लेकिन वक्त बीतने का अफसोस नहीं है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि 2 साल पहले मैंने जिसके लिए घर छोड़ा था, मेरा वो काम पूरा नहीं हुआ। अभी तक साहिल का कोई पता नहीं चला। हर बार ये ख्याल आता है कि पता नहीं वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे। और ये बारिश, उफ, ये तो और भी उनकी याद दिलाती है। निराश भाव से नीलिमा ने कहा तो उसके हाथों पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए दिव्या बोली, डोंट वरी, वो ज़रूर मिलेगा। नीलिमा बोली, हाँ मुझे पता है वो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन एक बात कहूँ, तुमने इन 2 सालों में मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं कहाँ भटक रही होती। थैंक यू। नीलिमा के इस थैंक यू से दिव्या चिढ़ गई और बोली, कर दिया ना तुमने मुझे पराया। एक बात बताओ, तुमने मैंने प्यार किया नहीं देखी क्या? तो नीलिमा बोली, क्यों? इस पर दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा चलो, आज डिनर मैं बनाती हूँ, तुम बारिश पर अपना पोयम लिख लो। नीलिमा ने फिर कहा, थैंक्स। तो दिव्या ने उसकी तरफ घूर कर देखा। इस पर नीलिमा ने कहा, सॉरी। तो दिव्या उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही घूर कर देखने लगी और नीलिमा उठकर चली गई। आखिरकार नीलिमा क्यों कर रही है साहिल की तलाश? और वो साहिल कौन है जो नीलिमा का फ़ैन है और उसे लेटर लिखता है? क्या सच में ये दोनों साहिल अलग अलग हैं या एक ही हैं? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहिए एपिसोडिक स्टोरी बारिश। दोस्तों, हमने एक एपिसोडिक लव स्टोरी स्टार्ट की है, बारिश। तो आपको ये एपिसोडिक स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं, और आपके हिसाब से आने वाले एपिसोड में क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे के आने वाले एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।